ब्रेन रूल्स पार्ट 1। दिमाग की असली कहानी। हम इतने बुद्धिमान कैसे बने? कल्पना कीजिए, आपको बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, बिना घर, बिना बिजली के एक विशाल जंगल में छोड़ दिया जाए। चारों तरफ खतरनाक जानवर हों, खाने की कोई गारंटी न हो, मौसम कभी भी बदल जाए। क्या आप जीवित बच पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन लाखों साल पहले हमारे पूर्वज ठीक ऐसी ही दुनिया में रहते थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस समय इंसान न तो सबसे तेज था, न सबसे ताकतवर, न सबसे बड़ा। फिर भी आज पूरी पृथ्वी पर राज कौन कर रहा है? इंसान। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा हथियार था जो किसी शेर, हाथी या चीते के पास नहीं था। वो हथियार था हमारा दिमाग। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंसानी दिमाग इतना अद्भुत कैसे बना और ये हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। इंसान ने दुनिया पर राज कैसे किया? जब हम जानवरों को देखते हैं तो पाते हैं कि कई जानवर हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है, चीता हमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है, गरुड़ हमसे हजारों गुना बेहतर देख सकता है। फिर भी पूरी पृथ्वी पर राज इंसान क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रकृति ने हमें मांसपेशियां कम और दिमाग ज्यादा दिया। हमारे पूर्वजों ने एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर हम मिलकर सोचेंगे, मिलकर योजना बनाएंगे, मिलकर काम करेंगे, तो हम किसी भी बड़े जानवर को हरा सकते हैं। यहीं से शुरू हुई मानव सभ्यता की असली कहानी। दिमाग का असली काम क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि दिमाग का काम है पढ़ाई करना, गणित करना या बातें करना। लेकिन सच इससे अलग है। दिमाग का सबसे पहला काम है जीवित रखना, सर्वाइवल। आपका दिमाग हर सेकंड ये तय कर रहा होता है, क्या ये सुरक्षित है? क्या ये खतरनाक है? क्या मुझे भागना चाहिए? क्या मुझे लड़ना चाहिए? क्या मुझे यहां रुकना चाहिए? यानी आपका दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। हमारा दिमाग 3 हिस्सों में बना है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे दिमाग में विकास की कहानी छिपी हुई है। सबसे पुराना हिस्सा है लिजर्ड ब्रेन। यही आपकी सांसें चलाता है, दिल धड़काता है, शरीर को जिंदा रखता है। इसके बाद आया मैमेलियन ब्रेन। यहीं से भावनाएं पैदा होती है, डर, गुस्सा, खुशी, प्यार। और सबसे आखिर में विकसित हुआ ह्यूमन ब्रेन। यही हिस्सा हमें सोचने, कल्पना करने, योजना बनाने और भविष्य देखने की शक्ति देता है। इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर कल्पना, इमेजिनेशन। एक बच्चा लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, लेकिन उसे लकड़ी नहीं दिखाई देती, उसे तलवार दिखाई देती है। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति है। हम ऐसी चीजें सोच सकते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यही शक्ति हमें कहानी लिखने देती है, चित्र बनाने देती है, गणित बनाने देती है, व्यापार बनाने देती है, सभ्यता बनाने देती है। दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार। लोग सोचते हैं कि पहिया सबसे बड़ा आविष्कार था। कुछ लोग कहते हैं बिजली, कुछ लोग कहते हैं इंटरनेट। लेकिन असली जवाब है भाषा, लैंग्वेज। भाषा ने इंसानों को ज्ञान साझा करना सिखाया। अगर एक व्यक्ति किसी खतरे से बचा, तो अब पूरी जनजाति उससे सीख सकती थी। हर व्यक्ति को अपनी गलती से सीखने की जरूरत नहीं रही। यहीं से इंसान की प्रगति तेज हो गई। क्यों हर इंसान अलग है? आपने कभी सोचा है, 2 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही शिक्षक से पढ़ते हैं, फिर भी एक टॉपर बन जाता है और दूसरा संघर्ष करता रहता है। क्यों? क्योंकि हर दिमाग अलग तरह से वायर हुआ है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग है, हर व्यक्ति का वातावरण अलग है, हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग है। यही कारण है कि एक ही तरीका सभी लोगों पर काम नहीं करता। दिमाग और आधुनिक दुनिया। अब जरा सोचिए, हमारा दिमाग लाखों साल तक जंगलों में विकसित हुआ, लेकिन आज हम उसे कहाँ रखते हैं? कंक्रीट की इमारतों में, क्यूबिकल में, क्लासरूम में, स्क्रीन के सामने, घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं। लेकिन हमारा दिमाग अभी भी उसी पुराने सिस्टम पर काम करता है।
यही कारण है कि हमें तनाव होता है, ध्यान भटकता है, जल्दी थकान महसूस होती है और फोकस टूट जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर हम ये समझ जाएं कि दिमाग वास्तव में कैसे काम करता है, तो क्या हम बेहतर पढ़ सकते हैं, बेहतर याद रख सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बेहतर जीवन जी सकते हैं? उत्तर है हाँ। और यही इस पूरी सीरीज का उद्देश्य है। पार्ट एक, कंक्लूजन। दोस्तों, आज हमने सीखा कि इंसानी दिमाग केवल सोचने की मशीन नहीं है, ये एक सर्वाइवल मशीन है। ये लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। इसी ने हमें जंगलों से निकालकर सभ्यता तक पहुंचाया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो आपकी याददाश्त, फोकस, बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वास्थ्य को एक साथ बेहतर बना सकती है। और सबसे हैरानी की बात, वो आदत बिल्कुल मुफ्त है। उसका नाम है एक्सरसाइज। पार्ट 2। ये पार्ट 2, एक्सरसाइज रूल, आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। ये किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है जो एक्सरसाइज और ब्रेन पावर के संबंध को समझाती है। ब्रेन रूल्स पार्ट 2, एक्सरसाइज, दिमाग को सुपरचार्ज करने वाली आदत। कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र 70 वर्ष है। पहला व्यक्ति सुबह उठता है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल जाती है, नाम भूल जाता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और दिन भर थका हुआ महसूस करता है। दूसरा व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र में भी ऊर्जा से भरा हुआ है, तेज सोचता है, लोगों के नाम याद रखता है, नई चीजें सीखता है और जीवन का आनंद लेता है। सवाल है, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या ये केवल किस्मत है? क्या ये केवल जेनेटिक्स है? या इसके पीछे कोई और कारण है? हमारा दिमाग चलने के लिए बना है। दोस्तों, आज हम कुर्सियों पर बैठकर जीवन बिताते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, घर में बैठते हैं, मोबाइल देखते हुए बैठते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे नहीं रहते थे। हजारों वर्षों तक इंसान रोज कई किलोमीटर चलता था। उसे भोजन ढूंढना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, नए स्थानों तक जाना पड़ता था। यानी हमारा दिमाग विकसित ही उस समय हुआ जब शरीर लगातार गति में था। इसलिए दिमाग और शरीर का रिश्ता बहुत गहरा है। सबसे बड़ी गलतफहमी, अधिकतर लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज केवल शरीर के लिए होती है, वेट कम करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, फिटनेस के लिए। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। एक्सरसाइज सबसे पहले आपके ब्रेन को फायदा पहुंचाती है। हाँ, आपका दिमाग। एक्सरसाइज करते समय दिमाग में क्या होता है? मान लीजिए आपका ब्रेन एक बड़ा शहर है। इस शहर में अरबों कोशिकाएं रहती हैं। उन्हें लगातार भोजन चाहिए, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें ऊर्जा चाहिए। अब सोचिए, अगर शहर की सड़कें टूटी हुई हों, ट्रैफिक जाम हो, सप्लाई रुक जाए, तो क्या होगा? पूरा सिस्टम धीमा पड़ जाएगा। यही बात ब्रेन पर भी लागू होती है। एक्सरसाइज आपके शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ाती है और ब्लड फ्लो बढ़ने का मतलब है दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा एनर्जी। ब्रेन फर्टिलाइजर। वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत पदार्थ खोजा, BDNF। इसे ब्रेन फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। यह दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, नई कनेक्शंस बनाने में मदद करता है, मेमोरी को बेहतर बनाता है, लर्निंग को तेज करता है। और सबसे अच्छी बात, एक्सरसाइज करने पर इसका स्तर बढ़ जाता है। यानी आप जब वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आप केवल कैलोरीज नहीं जला रहे होते, आप अपना ब्रेन अपग्रेड कर रहे होते हैं। एक चौंकाने वाला प्रयोग। वैज्ञानिकों ने ऐसे लोगों का अध्ययन किया जो वर्षों से एक्सरसाइज करते थे। फिर उन्होंने उनकी तुलना ऐसे लोगों से की जो बिल्कुल सक्रिय नहीं थे। परिणाम हैरान करने वाले थे। जो लोग नियमित एक्सरसाइज करते थे, बेहतर मेमोरी रखते थे, ज्यादा फोकस थे, तेजी से प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे, नई चीजें जल्दी सीखते थे। अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का खतरा। उम्र बढ़ने के साथ सबसे बड़ा डर क्या होता है? मेमोरी लॉस। लोगों को भूल जाना, नाम भूल जाना, अपनी पहचान खो देना।
लेकिन शोध बताते हैं कि नियमित एरोबिक एक्सरसाइज डिमेंशिया और अल्जाइमर्स के जोखिम को काफी कम कर सकती है। यानी वॉक करना सिर्फ फिटनेस नहीं है, ये आपके भविष्य के ब्रेन की सुरक्षा है। बच्चों के लिए एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? अब जरा बच्चों के बारे में सोचिए। जब कोई बच्चा लगातार बैठा रहता है तो उसका ब्रेन थकने लगता है, लेकिन जब वो दौड़ता है, खेलता है, कूदता है तो उसके ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। कई अध्ययनों में पाया गया कि एक्टिव बच्चों की अटेंशन और लर्निंग एबिलिटी बेहतर होती है। यानी रिसेस समय की बर्बादी नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। आधुनिक जीवन की समस्या। आज हमारा शरीर 2026 में है, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी हजारों साल पुरानी दुनिया के लिए बना है। वो मूवमेंट चाहता है, एक्टिविटी चाहता है, एक्सप्लोरेशन चाहता है, लेकिन हम उसे क्या देते हैं? 8-10 घंटे की चेयर, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा फोकस हाई रहे, एनर्जी हाई रहे, क्रिएटिविटी हाई रहे। सबसे आसान ब्रेन हैक, अगर मैं आपसे कहूं, ऐसी एक आदत है जो मेमोरी इंप्रूव करती है, फोकस बढ़ाती है, मूड बेहतर करती है, स्ट्रेस कम करती है, लर्निंग तेज करती है, एजिंग स्लो करती है, तो क्या आप उसे अपनाना चाहेंगे? वो आदत है रेगुलर एक्सरसाइज। और इसके लिए जिम जरूरी नहीं है। 20 मिनट का नियम, अगर आप रोज केवल 20-30 मिनट तेज वॉक करते हैं तो भी आपका ब्रेन लाभ उठाना शुरू कर देता है। कोई महंगा उपकरण नहीं, कोई जटिल योजना नहीं, सिर्फ नियमित मूवमेंट। मेरी चुनौती, अगले 7 दिनों तक रोज 10 मिनट वॉक कीजिए और ध्यान दीजिए, क्या आपका मूड बेहतर होता है? क्या आपका फोकस बेहतर होता है? क्या आपकी एनर्जी बढ़ती है? आप स्वयं अंतर महसूस करेंगे। कंक्लूजन, दोस्तों, हमारा ब्रेन कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बना, वो मूवमेंट के लिए बना है। एक्सरसाइज कोई लक्जरी नहीं है, ये ब्रेन की मूल आवश्यकता है। अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को चलाइए, क्योंकि जब शरीर चलता है तब दिमाग खिलता है। और अगले भाग में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बिना दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान भी कमजोर पड़ सकता है। उसका नाम है स्लीप। ये पार्ट 3, स्लीप रूल, आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। ये किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है जो नींद और दिमाग के संबंध को समझाती है। ब्रेन रूल्स पार्ट 3, स्लीप, वो सुपर पावर जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। धीमा रहस्यमय संगीत। कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन है, सबसे तेज प्रोसेसर, सबसे ज्यादा मेमोरी, सबसे बेहतरीन कैमरा, लेकिन आप उसे कभी चार्ज नहीं करते। क्या होगा? धीरे धीरे वो स्लो हो जाएगा, हैंग होने लगेगा, बैटरी खत्म हो जाएगी और अंत में काम करना बंद कर देगा। दोस्तों, आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है और उसकी चार्जिंग का नाम है स्लीप। आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी गलती। आज लोग गर्व से कहते हैं, मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, मैं रात भर काम करता हूं। नींद कमजोर लोगों के लिए है, लेकिन विज्ञान कहता है जब आप नींद से समझौता करते हैं तो आप अपनी बुद्धि, याददाश्त और निर्णय क्षमता से समझौता कर रहे होते हैं। एक डरावना प्रयोग। कई साल पहले एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड बनाने के लिए कई दिनों तक जागने का फैसला किया। पहले दिन सब सामान्य था, दूसरे दिन भी ठीक, तीसरे दिन से समस्याएं शुरू हुई। उसका ध्यान भटकने लगा। चौथे दिन वो चिड़चिड़ा हो गया। फिर उसे ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो वास्तव में थी नहीं। हैल्यूसिनेशंस। उसका ब्रेन वास्तविकता और कल्पना में फर्क करना भूलने लगा। सिर्फ नींद की कमी के कारण। जब हम सोते हैं तब दिमाग क्या करता है? अधिकतर लोग सोचते हैं कि सोने के दौरान ब्रेन आराम करता है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका ब्रेन बेहद व्यस्त होता है। वो पूरे दिन की जानकारी को व्यवस्थित करता है, अनावश्यक चीजों को हटाता है, महत्वपूर्ण यादों को मजबूत करता है, नई सीख को लंबे समय तक याद रहने वाली मेमोरी में बदलता है।
यानी स्लीप एक तरह का नाइट शिफ्ट है। मेमोरी फैक्ट्री। मान लीजिए आपने आज कोई नई चीज सीखी, एक नया फॉर्मूला, एक नया स्किल, एक नई बुक समरी। वो जानकारी पहले टेम्पररी मेमोरी में जाती है, लेकिन अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो वो जानकारी स्थायी मेमोरी तक पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए कई बार छात्र कहते हैं, सर कल पढ़ा था लेकिन आज भूल गया। अक्सर समस्या पढ़ाई की नहीं, नींद की होती है, दिमाग की सफाई। अब एक और दिलचस्प बात, दिन भर काम करते समय ब्रेन में मेटाबॉलिक वेस्ट जमा होता रहता है, जैसे शहर में कचरा जमा होता है। अगर वो कचरा नहीं हटे तो शहर गंदा हो जाएगा। उसी तरह ब्रेन को भी सफाई चाहिए, और ये सफाई सबसे ज्यादा नींद के दौरान होती है। यानी स्लीप आपके ब्रेन की क्लीनिंग सर्विस है। नींद और निर्णय क्षमता। क्या आपने गौर किया है, जब आप थके हुए होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा जल्दी आता है, गलत फैसले ज्यादा होते हैं, फोकस कम हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन सीधे आपके डिसीजन मेकिंग सेंटर को प्रभावित करती है। यानी आप सिर्फ थकते नहीं हैं, आपकी सोचने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। छात्रों की सबसे बड़ी समस्या, एग्जाम टाइम। स्टूडेंट क्या करते हैं? पूरी रात जागते हैं, कॉफी पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और सोचते हैं कि ज्यादा समय पढ़ने से ज्यादा मार्क्स आएंगे। लेकिन विज्ञान कहता है, अगर आपने पूरी रात जागकर पढ़ाई की तो अगले दिन आपका ब्रेन उस जानकारी का उपयोग करने में कमजोर हो सकता है। यानी कम नींद कई बार ज्यादा पढ़ाई का फायदा भी खत्म कर देती है। स्लीप और क्रिएटिविटी। क्या आपने कभी सुना है किसी वैज्ञानिक को समस्या का हल सपने में मिला? किसी लेखक को कहानी का विचार नींद के बाद आया? किसी संगीतकार को नई धुन अचानक सुबह मिली? ये संयोग नहीं है। स्लीप के दौरान ब्रेन कनेक्शंस बनाता है, वो अलग अलग जानकारी को जोड़ता है। यही क्रिएटिविटी की जड़ है। स्लीप डेट। मान लीजिए आपने आज 2 घंटे कम सोया, कल फिर 2 घंटे कम सोया, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे स्लीप डेट जमा होने लगता है, जैसे बैंक का कर्ज। और एक समय ऐसा आता है जब ब्रेन की परफॉर्मेंस गिरने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि कई बार व्यक्ति खुद महसूस भी नहीं कर पाता कि उसकी क्षमता कम हो चुकी है। कितनी नींद जरूरी है? हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन अधिकांश वयस्कों के लिए 7-9 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी मानी जाती है। ये सिर्फ बिस्तर पर लेटने का समय नहीं है, ये वास्तविक आराम और रिकवरी का समय है। अच्छी नींद के लिए 5 नियम। पहला, हर दिन लगभग एक ही समय पर सोए। दूसरा, सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन कम करें। तीसरा, रात में बहुत ज्यादा कैफीन से बचें। चौथा, कमरे को शांत और अंधेरा रखें। पांचवा, दिन में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। एक्सरसाइज और स्लीप एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र हैं। अगर नींद खरीदनी पड़ती, जरा सोचिए, अगर कोई कंपनी ऐसी गोली बना दे जो आपकी मेमोरी बढ़ा दे, फोकस बढ़ा दे, लर्निंग इंप्रूव कर दे, स्ट्रेस कम कर दे, मूड बेहतर कर दे और एजिंग को स्लो कर दे, तो उसकी कीमत कितनी होगी? शायद लाखों रुपए। लेकिन प्रकृति ने यह सब हमें पहले से दिया हुआ है। उसका नाम है स्लीप, और वो लगभग मुफ्त है। कंक्लूजन। दोस्तों, आपका ब्रेन मशीन नहीं है। उसे रिकवरी चाहिए, उसे रिपेयर चाहिए, उसे रिचार्ज चाहिए, और ये सब स्लीप के दौरान होता है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे मैं सिर्फ 4 घंटे सोता हूं, तो याद रखिए, वो अपनी प्रोडक्टिवनेस का नहीं, अपनी रिकवरी की कमी का बयान दे रहा है। और अगले भाग में हम बात करेंगे उस चीज की जो अच्छी नींद, अच्छी याददाश्त और अच्छी बुद्धि तीनों को बर्बाद कर सकती है। उसका नाम है स्ट्रेस। इसके बाद पार्ट 4, स्ट्रेस रूल, सबसे ज्यादा इमोशनल और रिलेटेबल होगा, क्योंकि यही अध्याय बताता है कि तनाव कैसे सीखने, याददाश्त और रिश्तों को प्रभावित करता है। पार्ट 4। ये पार्ट 4, स्ट्रेस रूल, आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। ये किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है जो तनाव और दिमाग के संबंध को समझाती है। ब्रेन रूल्स पार्ट 4,
स्ट्रेस वो अदृश्य दुश्मन जो आपका दिमाग चुरा रहा है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, फोन देखते हैं, किसी का मैसेज, किसी की शिकायत, ऑफिस का दबाव, ईएमआई का तनाव, परिवार की जिम्मेदारियां, भविष्य की चिंता, और दिन शुरू होने से पहले ही आपका दिमाग थक जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है? ध्यान नहीं लगता, याददाश्त कमजोर हो जाती है, निर्णय गलत होने लगते हैं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। तनाव दुश्मन नहीं है। सबसे पहले एक बात समझिए, स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। अगर आपके सामने अचानक कोई खतरा आ जाए तो स्ट्रेस ही आपको बचाएगा। मान लीजिए सड़क पर अचानक तेज रफ्तार गाड़ी आपकी तरफ आ रही हो। उस समय आपका शरीर तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है, मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। यही स्ट्रेस रिस्पॉन्स है और यही आपकी जान बचा सकता है। समस्या कब शुरू होती है? समस्या तब नहीं होती जब स्ट्रेस आता है। समस्या तब होती है जब स्ट्रेस जाता नहीं। जब आपका दिमाग हर समय इमरजेंसी मोड में रहने लगता है। दिन, हफ्ते, महीने, साल, यही से शुरू होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। और यही ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका दिमाग युद्ध क्षेत्र बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक शहर है, हर दिन वहां इमरजेंसी सायरन बज रही है, हर दिन पुलिस अलर्ट पर है, हर दिन सेना तैयार है। क्या उस शहर में सामान्य जीवन चल पाएगा? नहीं। कुछ ऐसा ही आपके ब्रेन में होता है। जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है तो ब्रेन सर्वाइवल पर फोकस करने लगता है, लर्निंग पर नहीं, क्रिएटिविटी पर नहीं, ग्रोथ पर नहीं, सिर्फ सर्वाइवल पर। कॉर्टिसोल, तनाव का हार्मोन। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बनाता है। थोड़ी मात्रा में ये उपयोगी है, लेकिन लंबे समय तक अधिक कॉर्टिसोल मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकता है, फोकस कम कर सकता है, डिसीजन मेकिंग को कमजोर कर सकता है और मूड को खराब कर सकता है। क्यों तनाव में हम गलत फैसले लेते हैं? क्या आपने कभी देखा है, शांत अवस्था में जो समस्या छोटी लगती है वही तनाव के समय पहाड़ जैसी लगती है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेस आपके ब्रेन के सोचने वाले हिस्से की शक्ति कम कर देता है और भावनात्मक हिस्से को ज्यादा सक्रिय कर देता है। यानी लॉजिक कम, रिएक्शन ज्यादा। परिवार और तनाव। एक दिलचस्प बात, अधिकतर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस केवल ऑफिस से आता है, लेकिन शोध बताते हैं कि घर का वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर घर में लगातार झगड़े हों, तनाव हो, नकारात्मक माहौल हो, तो उसका असर ब्रेन पर पड़ता है, विशेष रूप से बच्चों पर। बच्चों का दिमाग और तनाव। एक बच्चा ऐसे घर में बड़ा होता है जहां प्यार है, सुरक्षा है, समर्थन है। दूसरा बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहां डर है, चिल्लाना है, अनिश्चितता है। दोनों के ब्रेन डेवलपमेंट में अंतर हो सकता है, क्योंकि तनाव सिर्फ भावना नहीं है, ये एक जैविक प्रक्रिया भी है। स्ट्रेस और मेमोरी। अब सोचिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन अचानक दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों? कई बार कारण नॉलेज की कमी नहीं होती, स्ट्रेस होता है। तनाव मेमोरी रिट्रीवल को प्रभावित कर सकता है, यानी जानकारी ब्रेन में मौजूद होती है लेकिन उस तक पहुंच नहीं हो पाती। आधुनिक दुनिया का ट्रैप। आज हम शेर से नहीं भाग रहे, लेकिन हमारा ब्रेन ये नहीं जानता उसके लिए ईएमआई खतरा, जॉब प्रेशर खतरा, सोशल मीडिया कंपैरिजन खतरा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स खतरा, और वो उसी तरह प्रतिक्रिया देता है जैसे जंगल में कोई शिकारी सामने खड़ा हो। क्या स्ट्रेस पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस हमें आगे बढ़ाता है, हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, हमें सतर्क रखता है। लक्ष्य स्ट्रेस को खत्म करना नहीं है, उसे मैनेज करना है। स्ट्रेस कम करने के 5 पावरफुल तरीके। पहला, रेगुलर एक्सरसाइज। शरीर की मूवमेंट तनाव के प्रभाव को कम करती है। दूसरा, क्वालिटी स्लीप। कम नींद स्ट्रेस को और बढ़ाती है। तीसरा,
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, अच्छे दोस्त और परिवार मानसिक सुरक्षा देते हैं। चौथा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग, ये ब्रेन को काम मोड में वापस लाने में मदद करते हैं। पांचवा, पर्सपेक्टिव, हर समस्या जीवन मरण का प्रश्न नहीं होती। एक कहानी, दो व्यक्ति एक ही समस्या का सामना करते हैं। पहला व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति सीखता है और आगे बढ़ जाता है। फर्क समस्या में नहीं था, फर्क ब्रेन की प्रतिक्रिया में था। यही कारण है कि मानसिक मजबूती जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक है। सबसे बड़ी सीख, स्ट्रेस से भागना संभव नहीं, लेकिन स्ट्रेस को समझना संभव है। जब आप समझ जाते हैं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, तो आप हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। आप रुकते हैं, सोचते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। कंक्लूजन, दोस्तों, स्ट्रेस एक अदृश्य दुश्मन है। ये धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपका फोकस, आपकी मेमोरी और आपकी खुशी को कम कर सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ब्रेन बदल सकता है, उसे मजबूत बनाया जा सकता है, और यही ब्रेन रूल्स की सबसे बड़ी उम्मीद है। अगले भाग में हम जानेंगे एक बेहद रोचक रहस्य। क्यों एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो लोग बिल्कुल अलग तरीके से सीखते हैं? क्योंकि हर ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। पार्ट 5, वायरिंग रूल, इस पूरी किताब के सबसे शक्तिशाली अध्यायों में से एक है, क्योंकि यह बताता है कि हर इंसान का दिमाग यूनिक क्यों होता है। पार्ट 5, ये पार्ट 5, वायरिंग रूल, आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। यह किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है, जो बताती है कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से बना और विकसित होता है। ब्रेन रूल्स पार्ट 5, वायरिंग, क्यों हर इंसान का दिमाग अलग होता है? कल्पना कीजिए, एक ही घर, एक ही माता पिता, एक ही स्कूल, एक ही शिक्षक, एक ही किताब। फिर भी एक बच्चा गणित में तेज होता है, दूसरा संगीत में, एक को किताबें पसंद होती है, दूसरे को खेल। एक अंतर्मुखी होता है, दूसरा लोगों के बीच रहना पसंद करता है। क्यों? अगर सब कुछ लगभग समान है, तो परिणाम इतने अलग क्यों हैं? आज हम ब्रेन रूल्स के सबसे रोचक नियमों में से एक को समझेंगे। हर ब्रेन अलग तरह से वायर्ड होता है। कोई भी दो दिमाग एक जैसे नहीं। प्रकृति ने कभी दो बिल्कुल समान दिमाग नहीं बनाए, जुड़वा बच्चों में भी नहीं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग है, हर व्यक्ति की यादें अलग है, हर व्यक्ति की सीख अलग है, और यही अनुभव ब्रेन के कनेक्शंस को बदलते रहते हैं। यानी आपका ब्रेन सिर्फ जन्म से नहीं बनता, वो हर दिन बनता रहता है। ब्रेन एक सड़क नेटवर्क की तरह है। कल्पना कीजिए, आपका ब्रेन एक विशाल शहर है। उस शहर में अरबों सड़कें हैं। कुछ सड़कें चौड़ी हैं, कुछ पतली, कुछ पर बहुत ट्रैफिक है, कुछ लगभग खाली है। जिन रास्तों का ज्यादा उपयोग होता है, वे और मजबूत होते जाते हैं। जिनका उपयोग नहीं होता, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। यही सिद्धांत ब्रेन में भी काम करता है। प्रैक्टिस क्यों काम करती है? कई लोग पूछते हैं, सर, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होता है? उत्तर है, न्यूरल कनेक्शंस। जब आप किसी स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे जुड़े ब्रेन सर्किट्स मजबूत होते जाते हैं। पहली बार कठिन लगता है, दूसरी बार थोड़ा आसान, 10वीं बार और आसान, 100वीं बार लगभग ऑटोमेटिक। यही कारण है कि एक्सपर्ट्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। बचपन का महत्व, एक छोटा बच्चा दुनिया को अलग तरीके से देखता है। उसका ब्रेन तेजी से कनेक्शंस बना रहा होता है। हर नई आवाज, हर नया चेहरा, हर नया अनुभव ब्रेन में नए रास्ते बना रहा होता है। इसलिए बचपन सीखने का स्वर्णिम समय माना जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई लोग सोचते हैं, अब मेरी उम्र 35 हो गई है, अब मैं नई चीजें नहीं सीख सकता। लेकिन विज्ञान कहता है, यह पूरी तरह सच नहीं है। ब्रेन जीवन भर बदल सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की जादुई शक्ति।
न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है ब्रेन स्वयं को बदल सकता है, नई आदतें बना सकता है, नई स्किल्स सीख सकता है, नई कनेक्शंस बना सकता है। यही कारण है कि 50 साल की उम्र में भी कोई नई भाषा सीख सकता है, कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकता है, कोई नया करियर बना सकता है। एक खतरनाक गलती, हम अक्सर बच्चों को लेबल कर देते हैं, ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा तेज नहीं है, ये मैथमेटिक्स के लिए नहीं बना। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कई बार समस्या क्षमता की नहीं होती, एक्सपोजर की होती है, प्रैक्टिस की होती है, एनवायरनमेंट की होती है। अनुभव दिमाग को आकार देते हैं। अगर कोई बच्चा संगीत के माहौल में बड़ा होता है तो उसके ब्रेन में कुछ कनेक्शंस मजबूत होंगे। अगर कोई बच्चा लगातार पढ़ने के माहौल में बड़ा होता है तो अलग कनेक्शंस विकसित होंगे। यानी अनुभव वास्तव में ब्रेन को शेप देते हैं। सोशल मीडिया और ब्रेन वायरिंग आज एक नई समस्या है। शॉर्ट वीडियोस, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, हर कुछ सेकंड में नया स्टिम्युलस। धीरे धीरे ब्रेन तेज बदलावों का आदी होने लगता है। फिर लंबी किताब पढ़ना कठिन लगने लगता है, गहरा फोकस मुश्किल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वायरिंग बदल रही होती है। आप अपना ब्रेन कैसे रिवायर कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि वायरिंग बदली जा सकती है। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो रीडिंग नेटवर्क मजबूत होगा। अगर आप रोज सीखते हैं तो लर्निंग नेटवर्क मजबूत होगा। अगर आप रोज शिकायत करते हैं तो नेगेटिविटी नेटवर्क मजबूत होगा। ब्रेन हमेशा वही मजबूत करता है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है। सफलता का रहस्य, सफल लोग अलग ब्रेन लेकर पैदा नहीं होते, वे अपने ब्रेन को अलग तरीके से ट्रेन करते हैं। उनकी आदतें अलग होती है, उनकी रूटीन अलग होती है, उनकी लर्निंग स्ट्रैटेजी अलग होती है। धीरे धीरे उनका ब्रेन भी अलग बन जाता है। एक शक्तिशाली उदाहरण, कल्पना कीजिए दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति रोज 30 मिनट किताब पढ़ता है, दूसरा रोज बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। 1 साल बाद दोनों का ब्रेन बिल्कुल समान नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों अलग प्रकार की वायरिंग बना रहे होंगे। सबसे बड़ी सीख, आप आज जो करते हैं वही कल आपके ब्रेन की संरचना बनाता है। आपकी आदतें, आपका वातावरण, आपकी संगति, आपका ध्यान, सब मिलकर आपके ब्रेन को आकार दे रहे हैं। कंक्लूजन, दोस्तों, हर ब्रेन अलग है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ब्रेन बदल सकता है। आप अपनी आदतों से, अपने वातावरण से और अपने निर्णयों से अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। और अगले भाग में हम जानेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ होती जा रही है, अटेंशन। क्योंकि सच ये है कि हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। मिलते हैं पार्ट 6 में। पार्ट 6, अटेंशन रूल, यूट्यूब ऑडियंस रिटेंशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यही बताता है कि लोग वीडियो क्यों छोड़ देते हैं और उनका ध्यान कैसे पकड़ा जाए। पार्ट 6, ये पार्ट 6, अटेंशन रूल, आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। ये किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है जो बताती है कि हमारा ध्यान कैसे काम करता है और हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं। ब्रेन रूल्स पार्ट 6, अटेंशन, हमारा दिमाग बोरिंग चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देता? कल्पना कीजिए, आप YouTube खोलते हैं, एक वीडियो पर क्लिक करते हैं, 10 सेकंड बाद वीडियो बंद, दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ मिनट बाद आपको याद भी नहीं रहता कि आपने देखा क्या था। सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई है? क्या हम पहले से कम बुद्धिमान हो गए हैं? नहीं, असल कारण कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हमारा ब्रेन अटेंशन को बहुत सीमित मात्रा में उपयोग करता है। अटेंशन सबसे कीमती संपत्ति है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सोना? चांदी? बिटकॉइन? नहीं, सबसे कीमती चीज है आपका अटेंशन। क्योंकि जो आपका अटेंशन नियंत्रित करता है वो आपके विचार नियंत्रित करता है, और जो आपके विचार नियंत्रित करता है वो आपके निर्णय नियंत्रित करता है। दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग, हजारों साल पहले
हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे। उन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था। कहीं झाड़ियों में शिकारी न छिपा हो, कहीं अचानक खतरा न आ जाए। यानी ब्रेन का ध्यान सबसे पहले किस चीज पर जाता था? डेंजर, खतरा। और यही प्रोग्रामिंग आज भी मौजूद है। 3 चीजें जो तुरंत अटेंशन खींचती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रेन कुछ चीजों पर स्वाभाविक रूप से ज्यादा ध्यान देता है। पहली, थ्रेट। दूसरी, इमोशन। तीसरी, अनएक्सपेक्टेड पैटर्न। यानी अगर कोई चीज आपको चौंका दे, डरा दे, हंसा दे या भावुक कर दे, तो ब्रेन तुरंत अलर्ट हो जाता है। इसलिए कहानियां काम करती है। क्या आपने कभी सोचा, लोग सूखी जानकारी जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां वर्षों तक याद रहती है? क्यों? क्योंकि कहानी इमोशन पैदा करती है और इमोशन अटेंशन को पकड़ती है। यही कारण है कि महान शिक्षक, महान लेखक और महान वक्ता कहानियों का उपयोग करते हैं। मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा भ्रम। अब एक ऐसा मिथक जिस पर करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। मल्टीटास्किंग। लोग कहते हैं, मैं एक साथ कई काम कर सकता हूं। फोन भी, ईमेल भी, मीटिंग भी, सोशल मीडिया भी। लेकिन ब्रेन साइंस कुछ और कहती है। असल में ब्रेन एक समय पर एक ही अटेंशन टास्क पर फोकस करता है। जो मल्टीटास्किंग लगता है, वो वास्तव में बहुत तेज टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग की कीमत। हर बार जब आप फोकस बदलते हैं, ब्रेन को रीसेट करना पड़ता है। ऊर्जा खर्च होती है, समय खर्च होता है, अटेंशन टूटता है और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। यानी एक साथ कई काम करने की कोशिश अक्सर आपको धीमा बना देती है। 10 मिनट का नियम। यहां एक बेहद रोचक बात है। ब्रेन बहुत लंबे समय तक एक ही स्टिम्युलस पर फोकस नहीं रखता। कुछ समय बाद उसका अटेंशन गिरने लगता है। इसलिए अच्छे टीचर्स, अच्छे स्पीकर्स और अच्छे यूट्यूबर्स हर कुछ मिनट में पैटर्न बदलते हैं। कहानी, उदाहरण, प्रश्न, हास्य, इमोशन, ताकि ब्रेन जागा रहे। सोशल मीडिया की चाल। आज की एप्स आपके अटेंशन के लिए लड़ रही है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर शॉर्ट वीडियो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। धीरे धीरे ब्रेन इंस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी हो जाता है। फिर किताब पढ़ना कठिन लगने लगता है। लंबा लेक्चर उबाऊ लगने लगता है। गहरा फोकस मुश्किल लगने लगता है। डीप वर्क क्यों जरूरी है? सफल लोग सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं करते, वे ज्यादा फोकस्ड मेहनत करते हैं। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, तो ब्रेन अपनी सर्वोच्च क्षमता पर काम करता है। इसे डीप वर्क कह सकते हैं। यही सबसे अच्छी लर्निंग होती है। यही क्रिएटिविटी जम लेती है। अटेंशन मसल की तरह है। जैसे एक्सरसाइज से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही प्रैक्टिस से अटेंशन मजबूत होता है। हर बार जब आप फोन दूर रखते हैं, एक काम पर फोकस करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, तो आपका अटेंशन सिस्टम मजबूत होता है। फोकस बढ़ाने के 5 नियम। पहला, एक समय में एक काम। दूसरा, नोटिफिकेशंस बंद। तीसरा, पोमोडोरो या फोकस सेशंस। चौथा, रेगुलर ब्रेक्स। पांचवा, स्लीप और एक्सरसाइज को प्राथमिकता, क्योंकि थका हुआ ब्रेन फोकस नहीं कर सकता। एक कहानी। 2 विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पहला हर 5 मिनट में फोन चेक करता था, दूसरा 5 मिनट तक लगातार पढ़ता था। दोनों ने समान समय लगाया, लेकिन परिणाम अलग आया। क्यों? क्योंकि समय नहीं, अटेंशन अलग था। सबसे बड़ी सीख, नॉलेज की कमी अक्सर समस्या नहीं होती, अटेंशन की कमी होती है। आज जानकारी हर जगह उपलब्ध है, लेकिन फोकस दुर्लभ हो गया है। और जो व्यक्ति फोकस करना सीख लेता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है। कंक्लूजन। दोस्तों, आपका ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। वो इमोशन चाहता है, मीनिंग चाहता है, नॉवेल्टी चाहता है। इसलिए अगर आप सीखना चाहते हैं, तो जानकारी को दिलचस्प बनाइए। अगर सिखाना चाहते हैं, तो कहानी का उपयोग कीजिए। और अगर सफल होना चाहते हैं, तो अपने अटेंशन की रक्षा कीजिए।
क्योंकि आधुनिक दुनिया में फोकस एक सुपर पावर है और अगले भाग में हम जानेंगे मेमोरी का सबसे बड़ा रहस्य, क्यों कुछ लोग वर्षों तक चीजें याद रखते हैं और कुछ लोग कल पढ़ा हुआ आज भूल जाते हैं। पार्ट 7, मेमोरी रूल, पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल अध्याय है क्योंकि इसमें याद रखने और भूलने का विज्ञान समझाया गया है। पार्ट 7, ये पार्ट 7 मेमोरी रूल आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। ये किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है जो याद रखने और भूलने के विज्ञान को समझाती है। ब्रेन रूल्स पार्ट 7, मेमोरी, हम क्यों भूल जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ कैसे याद रखते हैं। कल्पना कीजिए, आपने कल रात 4 घंटे पढ़ाई की, पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए, सब कुछ समझ भी आ गया, लेकिन अगले दिन आप आधा भूल चुके हैं। एक सप्ताह बाद शायद 80% भूल चुके हैं और 1 महीने बाद ऐसा लगता है जैसे आपने वो टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं था। सवाल है, क्या आपका ब्रेन कमजोर है? क्या आपकी मेमोरी खराब है? नहीं, असल में आपका ब्रेन बिल्कुल सामान्य तरीके से काम कर रहा है। ब्रेन याद रखने के लिए नहीं बना। यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ब्रेन का मुख्य काम सब कुछ याद रखना नहीं है। उसका मुख्य काम है महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना और बाकी को भूल जाना। अगर ब्रेन हर छोटी बड़ी बात हमेशा याद रखे तो वो जल्दी ही इंफॉर्मेशन से भर जाएगा। इसलिए फॉरगेटिंग कोई कमजोरी नहीं है, ये ब्रेन की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। मेमोरी कैसे बनती है? मान लीजिए आपने आज एक नई बात सीखी। वो जानकारी तुरंत परमानेंट मेमोरी में नहीं जाती, पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। ये एक टेम्पररी स्टोरेज की तरह है। अगर ब्रेन को लगे कि ये जानकारी महत्वपूर्ण है तो वो इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। अगर ब्रेन को लगे कि ये जरूरी नहीं है तो वो इसे धीरे धीरे मिटा देता है। यही कारण है कि हम भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं मुझे याद नहीं रहता, लेकिन सच ये है कि ब्रेन ने तय कर लिया कि वो जानकारी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए उसने उसे स्टोर नहीं किया। ब्रेन हमेशा पूछता है, क्या ये जानकारी भविष्य में काम आएगी? अगर उत्तर नहीं है तो फॉरगेटिंग शुरू हो जाती है। रेपिटेशन का जादू। अब सवाल है, ब्रेन को कैसे विश्वास दिलाएं कि जानकारी महत्वपूर्ण है? उत्तर है रेपिटेशन, बार बार दोहराना। हर बार जब आप किसी जानकारी को दोहराते हैं, ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, ये चीज महत्वपूर्ण है, और फिर वो उस मेमोरी को मजबूत करना शुरू कर देता है। स्पेस्ड रेपिटेशन। लेकिन एक गलती अधिकतर लोग करते हैं, वे एक ही दिन में 5 बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर कई हफ्तों तक कुछ नहीं देखते। ये सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। ब्रेन को समय समय पर रिमाइंडर चाहिए। इसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। उदाहरण, आज पढ़ा, कल रिवीजन, 3 दिन बाद रिवीजन, 1 सप्ताह बाद रिवीजन, 1 महीने बाद रिवीजन। यही तरीका मेमोरी को लंबे समय तक जीवित रखता है। क्यों टीचर बार बार दोहराते हैं? कई विद्यार्थी सोचते हैं, सर वही बात बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लर्निंग का एक बड़ा हिस्सा रेपिटेशन है। ब्रेन को मजबूत कनेक्शंस बनाने के लिए बार बार एक्सपोजर चाहिए। जितनी बार आप किसी कॉन्सेप्ट से मिलते हैं, उतना मजबूत उसका न्यूरल नेटवर्क बनता है। इमोशन और मेमोरी। अब एक दिलचस्प बात, क्या आपको अपना पहला स्कूल याद है? पहला पुरस्कार? पहली बड़ी असफलता? शायद हाँ। क्यों? क्योंकि इमोशन मेमोरी को मजबूत बना देता है। ब्रेन भावनात्मक घटनाओं को ज्यादा महत्व देता है। इसीलिए कहानी आधारित लर्निंग इतनी प्रभावी होती है। कहानी बनाम तथ्य। मान लीजिए मैं आपको 10 रैंडम फैक्ट्स बताऊं। शायद आप कुछ घंटों बाद अधिकांश भूल जाए, लेकिन अगर वही फैक्ट्स एक कहानी में छिपे हों तो आपके याद रखने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कहानी मीनिंग और इमोशन दोनों देती है। एक्टिव रिकॉल। अब आते हैं एक पावरफुल टेक्निक पर, एक्टिव रिकॉल। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं? बार बार पढ़ते हैं, बार बार हाईलाइट करते हैं, बार बार नोट्स देखते हैं, लेकिन ब्रेन सबसे ज्यादा तब सीखता है
जब आप जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, यानी किताब बंद करके खुद से पूछना, मैंने अभी क्या सीखा, यही एक्टिव रिकॉल है, एग्जाम की तैयारी का सीक्रेट। टॉप स्टूडेंट्स सिर्फ ज्यादा नहीं पढ़ते, वे बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। वे खुद को टेस्ट करते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, रिवीजन करते हैं और मेमोरी को बार बार एक्टिवेट करते हैं। यही कारण है कि उनका रिकॉल मजबूत होता है। डिजिटल एज की समस्या। आज हम सब कुछ गूगल पर खोज सकते हैं, फोन में सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एक खतरा भी है। जब ब्रेन को लगता है कि जानकारी कहीं और सुरक्षित है, तो वो उसे याद रखने की कोशिश कम कर देता है। इसे कुछ लोग गूगल इफेक्ट भी कहते हैं। मेमोरी मसल की तरह है, जितना उपयोग करेंगे उतनी मजबूत होगी, जितना इग्नोर करेंगे उतनी कमजोर होगी। रीडिंग, लर्निंग, रिकॉल, रिवीजन, ये सभी मेमोरी ट्रेनिंग के उपकरण हैं। 5 पावरफुल मेमोरी रूल्स। पहला, स्लीप अच्छी ले। दूसरा, रेगुलर रिवीजन करें। तीसरा, स्पेस्ड रेपिटेशन अपनाएं। चौथा, एक्टिव रिकॉल करें। पांचवा, कॉन्सेप्ट को इमोशन और स्टोरी से जोड़े। सबसे बड़ी सीख, याददाश्त जन्म से तय नहीं होती, उसे विकसित किया जा सकता है। सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी व्यक्ति अपनी लर्निंग और रिकॉल एबिलिटी को बेहतर बना सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, ब्रेन सब कुछ याद रखने की कोशिश नहीं करता, वो केवल वही याद रखता है जिसे वो महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई जानकारी लंबे समय तक याद रहे, तो उसे दोहराइए, उसे उपयोग कीजिए, उसे महसूस कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, उसे याद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मेमोरी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है। और अगले भाग में हम जानेंगे क्यों जितनी ज्यादा इंद्रियां लर्निंग में शामिल होती है, उतनी ज्यादा मजबूत मेमोरी बनती है। पार्ट 8, सेंसरी इंटीग्रेशन प्लस विजन रूल में हम समझेंगे कि इमेजेस, वीडियोस, साउंड्स और मल्टीपल सेंसेस लर्निंग को कई गुना प्रभावी क्यों बना देते हैं। पार्ट 8। ये पार्ट 8, सेंसरी इंटीग्रेशन प्लस विजन रूल, आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। ये किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है, जो बताती है कि हमारा ब्रेन कई इंद्रियों से मिली जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है और विजुअल्स इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं। ब्रेन रूल्स पार्ट 8, सेंसरी इंटीग्रेशन विजन। क्यों तस्वीरें 1000 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती हैं? कल्पना कीजिए, मैं आपसे कहूं, एक बड़ा हरा पेड़, नीला आसमान, हल्की हवा और पेड़ के नीचे बैठा एक छोटा बच्चा। क्या हुआ? कुछ ही सेकंड में आपके दिमाग ने एक पूरी तस्वीर बना ली। मैंने आपको फोटो नहीं दिखाई, फिर भी आपने देख लिया। यही आपके ब्रेन की शक्ति है। दुनिया को हम कैसे देखते हैं? हम सोचते हैं कि हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में हम अपने ब्रेन से देखते हैं। आंखें सिर्फ कैमरा है, असली प्रोसेसिंग ब्रेन करता है। यानी जो दुनिया आप देख रहे हैं, वो वास्तविक दुनिया नहीं है, वो आपके ब्रेन द्वारा बनाई गई दुनिया है। 5 दरवाजे। हमारे पास दुनिया को समझने के 5 मुख्य रास्ते हैं। देखना, सुनना, छूना, सूंघना, स्वाद लेना। हर सेकंड लाखों सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन उन सबको जोड़ता है और फिर एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस बनाता है। ब्रेन अकेली जानकारी पसंद नहीं करता। मान लीजिए कोई टीचर सिर्फ पढ़कर सुना रहा है, कोई चित्र नहीं, कोई उदाहरण नहीं, कोई कहानी नहीं। कुछ देर बाद अटेंशन गिरने लगता है, मेमोरी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर वही जानकारी चित्रों के साथ हो, आवाज के साथ हो, कहानी के साथ हो, इमोशन के साथ हो, तो ब्रेन उसे कहीं बेहतर तरीके से याद रखता है। मल्टीपल सेंसेस का जादू। जितनी ज्यादा सेंसेस शामिल होंगी, लर्निंग उतनी मजबूत होगी। यही कारण है कि वीडियो अक्सर टेक्स्ट से ज्यादा प्रभावी होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अक्सर लेक्चर से ज्यादा प्रभावी होता है। स्टोरी टेलिंग अक्सर ड्राई फैक्ट से ज्यादा प्रभावी होती है। क्या आपने कभी महसूस किया, कभी कभी कोई पुराना गाना सुनते ही आप वर्षों पुरानी यादों में पहुंच जाते हैं?
किसी विशेष खुशबू से बचपन याद आ जाता है। किसी तस्वीर को देखकर पूरा अतीत सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन अलग अलग सेंसेस को जोड़कर मेमोरीज बनाता है। विजन सबसे शक्तिशाली सेंस। हमारी सभी इंद्रियों में विजन का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग में लगा रहता है। यही कारण है कि इमेजेस इतनी शक्तिशाली होती है। एक अच्छी तस्वीर कई पैराग्राफ से ज्यादा प्रभाव डाल सकती है। पावर पॉइंट की समस्या। अब एक मजेदार बात, कई प्रेजेंटेशंस क्यों बोरिंग लगती हैं? क्योंकि उनमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स, बहुत सारे शब्द। लेकिन ब्रेन शब्दों से ज्यादा पैटर्न्स और इमेजेस को पसंद करता है। यही कारण है कि विजुअल स्टोरी टेलिंग अधिक प्रभावी होती है। यूट्यूब इतना लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि यूट्यूब कई सेंसेस को एक साथ एक्टिवेट करता है। आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप इमोशन महसूस करते हैं, आप कहानी फॉलो करते हैं। यानी ब्रेन को एक रिच एक्सपीरियंस मिलता है। लर्निंग का सीक्रेट फॉर्मूला। अगर आप कुछ जल्दी सीखना चाहते हैं तो केवल पढ़िए मत, देखिए भी, सुनिए भी, समझाइए भी, लिखिए भी। जितनी ज्यादा सेंसेस शामिल होंगी, मेमोरी उतनी मजबूत होगी। बुक दर्शन के लिए बड़ी सीख। अगर आप सिर्फ किताब पढ़कर समरी बताएंगे तो लोग सुनेंगे। लेकिन अगर आप एनिमेशन जोड़े, विजुअल्स जोड़े, साउंड इफेक्ट्स जोड़े, इमोशन जोड़े, तो ऑडियंस कहीं ज्यादा देर तक जुड़ी रहेगी। क्योंकि ब्रेन मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस पसंद करता है। एक छोटा प्रयोग। अभी अपने कमरे में किसी वस्तु को देखिए। अब आंखें बंद कीजिए। आप उसे अपने दिमाग में देख सकते हैं। यही विजुअल मेमोरी है और यही ब्रेन की सबसे अद्भुत क्षमताओं में से एक है। भविष्य की शिक्षा। शायद भविष्य की सबसे अच्छी शिक्षा वही होगी जहां सिर्फ किताबें नहीं होंगी, बल्कि विजुअल्स होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, इंटरैक्शन होगा। क्योंकि ब्रेन सीखता सबसे अच्छा तब है जब कई सेंसेस एक साथ काम करती है। सबसे बड़ी सीख, हम सिर्फ आंखों से नहीं देखते, हम सिर्फ कानों से नहीं सुनते। हमारा ब्रेन सारी जानकारी को जोड़कर दुनिया बनाता है। और जितनी रिच इंफॉर्मेशन होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। कंक्लूजन। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो जितनी ज्यादा सेंसेस को शामिल कर सकें कीजिए। अगर आप सिखाना चाहते हैं तो विजुअल्स का उपयोग कीजिए। क्योंकि ब्रेन पिक्चर्स को शब्दों से ज्यादा तेजी से समझता है। और अगले भाग में हम जानेंगे कैसे म्यूजिक हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है और क्यों कुछ धुनें जीवन भर याद रहती है। साथ ही हम मेल और फीमेल ब्रेन के रोचक अंतर भी समझेंगे। अब अगला पार्ट 9, म्यूजिक प्लस जेंडर रूल, आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज को कंक्लूजन की ओर ले जाएगा। और उसके बाद पार्ट 10, एक्सप्लोरेशन रूल प्लस ग्रैंड फाइनल, पूरी किताब का शक्तिशाली समापन होगा। पार्ट 9। ये पार्ट 9 म्यूजिक प्लस जेंडर रूल आपकी ब्रेन रूल्स सीरीज के लिए है। ये किताब के विचारों से प्रेरित एक मौलिक हिंदी स्टोरी टेलिंग स्क्रिप्ट है जो म्यूजिक, इमोशन, एम्पैथी और मेल फीमेल ब्रेन डिफरेंसेस को सरल भाषा में समझाती है। ब्रेन रूल्स पार्ट 9, म्यूजिक जेंडर। क्यों कुछ गाने जिंदगी भर याद रहते हैं? कल्पना कीजिए, आप किसी बाजार से गुजर रहे हैं, अचानक एक पुराना गाना बजता है और कुछ सेकंड में आप वर्षों पीछे पहुंच जाते हैं। पुराना स्कूल, पुराने दोस्त, पुरानी यादें, पुराने एहसास, एक गाना और पूरा अतीत वापस। ऐसा कैसे होता है? क्या संगीत सिर्फ मनोरंजन है या उसका हमारे ब्रेन से कोई गहरा संबंध है? म्यूजिक सिर्फ साउंड नहीं है। जब हम कोई गाना सुनते हैं तो सिर्फ कान काम नहीं करते, पूरा ब्रेन सक्रिय हो जाता है। इमोशन सेंटर्स, मेमोरी सेंटर्स, अटेंशन सिस्टम्स, पैटर्न रिकॉग्निशन एरियाज सब मिलकर काम करते हैं। यानी म्यूजिक सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। म्यूजिक और मेमोरी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि म्यूजिक का मेमोरी से गहरा संबंध है। कई बार ऐसे लोग जो अपने परिवार के लोगों को पहचान नहीं पाते, पुराने गीतों को पहचान लेते हैं। क्यों?
क्योंकि म्यूजिक ब्रेन के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिवेट करता है। एक अद्भुत शक्ति। म्यूजिक हमें सिर्फ यादें नहीं देता, ये भावनाएं भी जगाता है। खुशी, उम्मीद, दुख, प्रेरणा, उत्साह। यही कारण है कि फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक इतना महत्वपूर्ण होता है। अगर वही सीन बिना म्यूजिक के दिखाया जाए तो उसका प्रभाव काफी कम हो सकता है। ब्रेन को पैटर्न्स पसंद है। संगीत वास्तव में पैटर्न्स का खेल है। रिदम, बीट, मेलोडी। ब्रेन लगातार अनुमान लगाता रहता है कि अगला सुर क्या होगा, और जब अनुमान सही निकलता है तो उसे आनंद मिलता है। यही कारण है कि म्यूजिक हमें आकर्षित करता है। पढ़ाई और म्यूजिक। अब एक प्रश्न, क्या म्यूजिक सुनते हुए पढ़ना अच्छा है? उत्तर थोड़ा जटिल है। कुछ लोगों के लिए सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक फोकस बढ़ा सकती है, लेकिन लिरिक्स वाले सॉन्ग्स कई बार अटेंशन को बांट देते हैं। इसलिए डीप स्टडी के समय सावधानी जरूरी है। अब बात करते हैं जेंडर रूल की। एक प्रश्न, क्या मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन बिल्कुल समान होते हैं? उत्तर है नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बेहतर है और दूसरा कमजोर। इसका मतलब केवल इतना है कि कुछ क्षेत्रों में औसत अंतर देखे गए हैं। समानता और अंतर। दोनों ब्रेन बहुत हद तक समान है। दोनों सीख सकते हैं, दोनों सृजन कर सकते हैं, दोनों नेतृत्व कर सकते हैं, दोनों महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में ब्रेन की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। स्ट्रेस के समय अंतर। कुछ शोधों में पाया गया है कि स्ट्रेस के दौरान पुरुष और महिलाएं जानकारी को अलग तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ लोग बड़ी तस्वीर पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग डिटेल्स पर, लेकिन ये हर व्यक्ति पर लागू हो ऐसा जरूरी नहीं। सबसे बड़ी गलती, कई लोग कहते हैं लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है, लेकिन ब्रेन साइंस इतनी सरल नहीं है। व्यक्तिगत अंतर अक्सर जेंडर डिफरेंसेस से भी बड़े होते हैं। यानी दो पुरुष एक दूसरे से ज्यादा अलग हो सकते हैं जितना एक पुरुष और एक महिला। एम्पैथी और कम्युनिकेशन। मानव सफलता का बड़ा हिस्सा दूसरों को समझने में है, सुनने में, महसूस करने में, कनेक्ट करने में, और यही क्षमता रिश्तों को मजबूत बनाती है, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। जो व्यक्ति दूसरों की भावनाएं समझना सीख जाता है वो जीवन में अधिक सफल हो सकता है। म्यूजिक हमें क्या सिखाता है? म्यूजिक हमें सिखाता है कि ब्रेन सिर्फ लॉजिक मशीन नहीं है, वो इमोशन मशीन भी है। वो कनेक्शंस बनाता है, मीनिंग बनाता है, मेमोरीज बनाता है, और यही हमें इंसान बनाता है। सबसे बड़ी सीख, अगर आप लर्निंग को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसमें इमोशन जोड़िए, स्टोरी जोड़िए, एक्सपीरियंस जोड़िए। क्योंकि ब्रेन केवल इंफॉर्मेशन याद नहीं रखता, वो फीलिंग्स भी याद रखता है। कंक्लूजन। दोस्तों, म्यूजिक हमें यह सिखाता है कि भावना और याददाश्त एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जेंडर रूल हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति अद्वितीय है। हमें लोगों को लेबल से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से देखना चाहिए। और अब हम पहुंच चुके हैं इस पूरी यात्रा के अंतिम और सबसे प्रेरणादायक अध्याय पर। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। न ताकत, न पैसा, न तकनीक, बल्कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। पार्ट 10, जहां हम ब्रेन रूल्स की पूरी यात्रा का ग्रैंड फाइनल करेंगे। एक्सप्लोरेशन, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा पहली बार दुनिया को देख रहा है। वो हर चीज को छूना चाहता है, हर चीज के बारे में पूछना चाहता है। ये क्या है? ऐसा क्यों है? कैसे होता है? क्यों होता है? और फिर वो यही सवाल बार बार पूछता है, कभी कभी इतना कि बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि यही सवाल मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है? हर बच्चा एक वैज्ञानिक होता है। जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन रुकता नहीं। फिर कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। वो असफलता को असफलता नहीं मानता, वो उसे एक्सपेरिमेंट मानता है। और यही असली साइंस है। मानव सभ्यता की कहानी। पहिया कैसे बना? आग कैसे नियंत्रित हुई? जहाज कैसे बने?
हवाई जहाज कैसे बने, इंटरनेट कैसे बना, इन सब की शुरुआत एक ही चीज से हुई, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। किसी ने पूछा, अगर ऐसा करे तो क्या होगा, और दुनिया बदल गई। समस्या कब शुरू होती है? बचपन में हम सब क्यूरियस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज हमें आंसर्स सिखाता है। क्वेश्चंस पूछना नहीं, हम सुरक्षित रहना सीखते हैं, गलती करने से डरना सीखते हैं, रिस्क लेने से डरना सीखते हैं, और धीरे धीरे हमारी क्यूरियोसिटी कमजोर होने लगती है। कंफर्ट जोन का जाल। ब्रेन को सुरक्षा पसंद है, प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है, लेकिन ग्रोथ अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर होती है। नई स्किल सीखना असुविधाजनक लगता है, नया बिजनेस शुरू करना डरावना लगता है, नई भाषा सीखना कठिन लगता है, लेकिन यही एक्सप्लोरेशन है। सबसे सफल लोग कौन हैं? जो सबसे ज्यादा जानते हैं? नहीं, जो सबसे ज्यादा सीखते रहते हैं, क्योंकि नॉलेज बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, दुनिया बदलती रहती है, और जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। ब्रेन का अंतिम रहस्य पूरी किताब में हमने सीखा। एक्सरसाइज, स्लीप, स्ट्रेस, मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग, लेकिन इन सभी के पीछे एक चीज काम करती है, क्यूरियोसिटी। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो सीखना नहीं होगा, अगर सीखना नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। ब्रेन रूल्स की 12 सबसे बड़ी सीख। पहली, आपका ब्रेन सर्वाइवल मशीन है। दूसरी, एक्सरसाइज ब्रेन पावर बढ़ाती है। तीसरी, स्लीप मेमोरी को मजबूत बनाती है। चौथी, स्ट्रेस ब्रेन को कमजोर कर सकता है। पांचवी, हर ब्रेन अलग तरह से वायर्ड है। छठी, ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देता। सातवीं, रिपीट टू रिमेंबर। आठवीं, जितनी ज्यादा सेंसेस उतनी बेहतर लर्निंग। नवीं, विजन सबसे शक्तिशाली सेंस है। 10वीं, म्यूजिक इमोशन और मेमोरी को जोड़ता है। 11वीं, हर व्यक्ति यूनिक है। 12वीं, क्यूरियोसिटी मानव प्रगति की जड़ है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, अगर आप अपने ब्रेन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो किसी जादुई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। आपको केवल कुछ मूल बातें करनी है। चलना, अच्छी नींद लेना, तनाव नियंत्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, नियमित सीखना और जिज्ञासु बने रहना। अंतिम कहानी। कल्पना कीजिए, 2 लोग एक ही उम्र में जीवन शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, दूसरा व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है। 10 साल बाद उनकी दुनिया अलग होगी। 20 साल बाद उनकी सोच अलग होगी। 30 साल बाद उनकी जिंदगी अलग होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन वही बनता है जिसका उपयोग हम रोज करते हैं। ग्रैंड कंक्लूजन। दोस्तों, आपका ब्रेन दुनिया की सबसे जटिल मशीन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने के नियम आश्चर्यजनक रूप से सरल है। मूव मोर, स्लीप बेटर, स्ट्रेस लेस, फोकस डीपली, लर्न कंटिन्यूअसली, स्टे क्यूरियस। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपका भविष्य आपके ब्रेन में छिपा है, और आपका ब्रेन आज जो आप करते हैं उसी से बनता है। धन्यवाद। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच को और भी गहराई से बदल सकती है। मिलते हैं अगली बुक समरी में।